नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना चौरदिगला टाइम टीवी न्यूज देख रहे आप सभी दर्शकों का हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूं। खबर की शुरुआत से पहले एक नजर खास सुर्खियों पर। अनलॉक 5 में हरियाणा में 15 अक्टूबर से खुलेंगे 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खोलने के दिशा निर्देश जारी। केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी बनाए गए 3 कानूनों पर उठा बवाल जारी। अब गांवों में ग्रामीणों ने भी सरकार के खिलाफ उठाया झंडा। इंदिरा अनाज मंडी में किसानों को गेट पास संबंधी दिक्कतें आने से किसान व आढ़ती सचिव से उलझे। किसानों का आरोप, बेवजह किसानों को परेशान कर रही है सरकार, चुनावों में भुगतना पड़ेगा। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को खोलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधन भी इसको लेकर तैयार है। वहीं अभिभावक और बच्चों की अलग अलग राय है। वहीं 15 अक्टूबर से जब स्कूल खुलेंगे तो तमाम सावधानियां बरतनी जरूरी होंगी। केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी कर दी गई है। स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, जिसके साथ ही स्कूलों बसों को भी लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं क्लासरूम में सीटिंग प्लान में भी बदलाव किया गया है। स्टूडेंट्स के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी, जबकि एक बेंच पर केवल एक ही स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूलों में कोरोना से बचाव के पोस्टर लगाए जाएंगे। स्कूलों परिसर में थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। स्कूलों प्रबंधन ऑड इवन के आधार पर भी क्लास ले सकते हैं। ज्यादा संख्या वाले स्कूल में 2 शिफ्ट में स्कूल खुलेंगे। वहीं स्कूलों में भीड़ वाले कोई भी कार्यक्रम पर भी पाबंदी रहेगी। स्कूल तो पहले ही, क्योंकि 9 to 12 का जो प्रोग्राम है वो पहले ही अपने सभी स्कूल ऑफलाइन ढंग से, ऑनलाइन ढंग से बच्चों की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बोर्ड की जो प्रोग्रामिंग है वो चल रही है पिछले 10 दिनों से सभी स्कूलों में। लेकिन यही था कि अभी तक जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पिछले जो एसओपी आई थी उसमें ये था कि 50 बच्चे सिर्फ प्रॉब्लम के लिए आने थे। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि 50 बच्चे प्रॉब्लम के लिए आने थे और कोई ऐसा इंटरेस्ट लोगों का था भी नहीं। लेकिन जब कल ये एसओपी कल शाम को दिशा निर्देश जारी हुए और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन नेवी निशंक जी ने जो अपने वीडियो जारी की है, उसके बाद स्कूल तो पहले ही तैयार है 9 to 12 के लिए। थोड़ा सा ये है कि भाई बच्चों को और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस और विश्वास जगाना ज़रूरी है कि भाई सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान रख के वही रखना पड़ेगा। थोड़ा स्कूलों के लिए डिफ़िकल्टी है कि एकदम से घबराहट तो नहीं है भाई, लेकिन थोड़ा ये है कि अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस माहौल के अंदर। थोड़ा गैप के अंदर बच्चे बुलाने पड़ेंगे, गाड़ियों का देखना पड़ेगा। बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 to 12 की गतिविधियां जो हैं वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म की। अब बच्चों का प्रेजेंस, जो फिजिकली प्रेजेंस स्कूल में इसलिए रिक्वायर्ड है कि बच्चों की फ्रेश फोटोग्राफ होनी है। अगर हम ऑनलाइन फोटोग्राफ मंगा रही, कोई कैसी फ़ोटो भेज रहा है, कोई कैसी, तो एक क्योंकि वो फ़ोटो जो 9th क्लास में जानी है वो 12th तक का डाटा है बोर्ड का। तो सब लोग तैयार हैं सब स्कूल, और आई होप कि 15 तारीख है उससे 3-4 दिन पहले हम लोग एक मीटिंग करेंगे अपनी सौदे स्कूल कॉम्प्लेक्स और करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की करनाल में। और उसके बाद जो भी कोई विषय ऐसे होंगे जिन पे हम लोगों को कॉमन एक जो सबसे बड़ा हम लोग फील कर रहे हैं वो गाड़ियों का है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी बनाए गए 3 कानूनों पर उठा बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। एक और जहां सियासी पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने के हर संभव प्रयास कर रही हैं, वहीं किसान संगठनों द्वारा प्रदेश में कई बड़े प्रदर्शन कर सरकार को परेशानी में डाल दिया गया है। अब गांवों में ग्रामीण भी गठबंधन सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। सरकार ने ਜਿਹੜੇ 3 अध्यादेश लागू किए ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ फैसले ਨੂੰ वापस नहीं लेंदी। वहीं इंद्र की अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते किसान व आढ़ती परेशान हो रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर खामियां होने से किसान दुखी हैं और एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। आज भी अनाज मंडी में गेट पास कटवाने वाले किसानों की लंबी लाइन लगी रही। आढ़ती भी फसल खरीद व उठान को लेकर परेशान है। आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया
जब गेट पास कटवाने में आ रही दिक्कतों को व मार्केट कमेटी के बाहर लगी लिस्ट को लेकर किसान व आढ़ती एक साथ मार्केट कमेटी कार्यालय में जमा हो गए और मार्केट कमेटी सचिव से उलझ गए। किसान गेट पास में आ रही खामियों के बारे में स्थिति को स्पष्ट करना चाह रहे थे, वहीं आढ़ती कार्यालय के बाहर लगी लिस्ट में एक ही नाम की दो आईडी होने की बात पर सचिव को अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कह रहे थे। काफी देर की बहस के बाद सचिव ने उप सचिव को बुलाकर सभी की समस्याओं को लिखित में लेकर उनका समाधान करने का आदेश दिया, तब जाकर यह हंगामा शांत हुआ। मंडी की स्थिति बिल्कुल नाजुक है, जाम हो चुकी है, मंडी बिल्कुल चौक हो चुकी है, ना कोई आने का सिस्टम रहा ना जाने का, क्योंकि ना लिफ्टिंग का मसला भी ढीला है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है, जिम्मेदार माल लेके आ रहे लेकिन गेट पास नहीं कट रहे हैं। गेट पास की पूरी धांधली है, गेट पास के लिए मारे फिर रहे हैं जमींदार, भूखे प्यासे लाइनों में खड़े रहते हैं। दो दिन बाद नंबर नहीं आता, अगले दिन कह दे भाई कल तुम्हारा नंबर नहीं है, आज नहीं कटेगा तुम्हारा गेट पास। कितना न्याय है जमींदारों के साथ। किसान अपना खेत देखें या लाइन में खड़े हुए हैं, आप खुद ही जाके उनकी फोटो लो, अभी पता लग जाएगा कितनी बड़ी लाइन लग रही है। गेट पास हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जमींदारों की फसल बिकवाने के लिए ई खरीद हरियाणा पोर्टल शुरू किया है, जिसके अनुसार शेड्यूलिंग के अनुसार जमींदारों को बुलाया जा रहा है। तो प्रतिदिन एक शेड्यूल की लिस्ट जारी होती है, उसमें 25% सचिव मार्केट कमेटी और बाकी 75% ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ से शेड्यूल जारी हो रहा है। शेड्यूल के फार्मर्स को बुलाया जा रहा है और उनके गेट पास सही तरीके से काटे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पोर्टल में शुरुआत होने के कारण कुछ पोर्टल में खामियां थी, वो उच्च अधिकारियों को सूचित की गई और सूचना के बाद उसमें करेक्शंस की गई हैं। वहीं उचाना मंडी किसानों की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। उचाना मंडी में किसानों अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। वह किसानों का कहना है कि सरकार उसी फसल को खरीद रही है जो फसल सूख चुकी है और जो गीली है उसे सुखाकर फसल खरीदेगी। श्रोमणी अकाली दल की हरियाणा प्रदेश स्तरीय मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष सरदार सरनजीत सिंह सोथा की अगुवाई में गुरुद्वारा छठी पातशाही में हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी पार्टी हर समय किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि आज हम सभी किसान संगठनों से मुलाकात करेंगे और उन्होंने फैसला लिया है कि सभी अपने घरों पर काले झंडे लगाकर रोज प्रदर्शन करेंगे। उसके साथ ही सभी जिला के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। सरदार कमलजीत सिंह अजराना प्रदेश प्रवक्ता श्रोमणी अकाली दल, सरदार सुखबीर सिंह मांडी, तेजेंद्र सिंह मक्कड़ अकाली नेता मौजूद रहे। गुरुग्राम में आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। पेट्रोल डालने के बाद महिला खुद को आग लगाने वाली थी कि तभी पुलिस कर्मचारी वहां पहुंच गए और उसे बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों के रवैये से महिला खासी नाराज थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश के कई जिलों में हवा की गुणवत्ता तेजी से खराब ही होती जा रही है, जिसकी मुख्य वजह प्रदेश में पराली जलाने को माना जा रहा है। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आंकड़ों के अनुसार 6 अक्टूबर तक प्रदेश में पराली जलाए जाने के 526 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यही वजह है कि एक महीना पहले तक जहां हरियाणा की हवा साफ सुथरी थी, वहीं अब हालात खराब होते जा रहे हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है कि जिसमें चरखी दादरी की हवा पूरे देश में सबसे ज्यादा खराब दिखाई गई है। इसके साथ ही आप मुझे दे आ गया। धन्यवाद।